संसद भवन चली है तो उन क्रांतिकारियों के कारण, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी, उनके कारण देश को आजादी मिली। लेकिन किसी नेता ने ये आवाज नहीं उठाई कि क्योंकि भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और डूब कर मर जाना चाहिए तमाम नेताओं को। लेकिन भाई भगत सिंह को तो सब मानते हैं। भगत सिंह को मानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है भारत स्वतंत्रता संग्राम, उसमें आज तक भी भगत सिंह को आतंकवादी के नाम से लिखा जाता है। ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। जो जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जवान जब शहीद होता है तो शहीद का पता चलता है उस माँ को जिस माँ का लाल बॉर्डर पर शहीद होता है। शहीद का पता चलता है उस बहन को जिस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। शहीद का पता चलता है उन छोटे छोटे बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है। उस परिवार को पता चलता है। नेता तो घोषणा करते, बड़ी बड़ी घोषणाएं, लंबी लंबी सड़कें बनेंगी, पार्क बनेगा, लेकिन 13वीं के बाद में, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, 13वीं के बाद में ना तो कोई नेता मिलता, ना कोई रिश्तेदार मिलता, ना कोई पड़ोसी मिलता, ना कोई गांव वाले मिलते। सिर्फ क्या मिलता है, उस माँ को दुख मिलता है, उस बहन को दुख मिलता है, उन बच्चों को दुख मिलता है। वो शहीद परिवार एक साल तक अभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कहीं ना कहीं इसमें तमाम नेता जिम्मेदार हैं, देश के प्रशासन जिम्मेदार है, देश के नेता जिम्मेदार है। क्योंकि जब जवान शहीद होता है, क्यों लंबी लंबी बातें करते हो आप लोग? घोषणा कर देते हैं लेकिन घोषणा पर खरा नहीं उतरते हैं। कौन जिम्मेदार है? देश के नेता जिम्मेदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ विजय हिंदुस्तानी है। इनसे पहले भी हमारा इनसे परिचय हो चुका है जंतर मंतर पे, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था। तिरंगे अपने शरीर पर पिन के हिसाब से लगा करके फ़ोटो आपको साझा कर देंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल के बारे में बताइए और क्या मकसद है उसके बारे में। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है, मैं जनपद शामली का निवासी हूँ। हमारा उद्देश्य है देश के शहीदों के लिए सम्मान, और देश आज़ादी के 7 दशक हो चुके, लेकिन आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और एक कहीं ना कहीं दुख बनने वाली बात है। देश की कितनी सरकारें बनी और गिरी, कितने नेता आए और गए, देश की विधानसभा हो, लोकसभा हो, या तमाम हम बात करें, जितने भी नेताओं की बात करें, किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर संसद भवन चली है तो उन क्रांतिकारियों के कारण, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी, उनके कारण देश को आज़ादी मिली। लेकिन किसी नेता ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि क्योंकि भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और डूब कर मर जाना चाहिए तमाम नेताओं को। लेकिन भाई भगत सिंह को तो सब मानते हैं। भगत सिंह को मानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है भारत स्वतंत्रता संग्राम, उसमें आज तक भी भगत सिंह को आतंकवादी के नाम से लिखा जाता है। ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। लेकिन इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं तो सरकार का काम है, तो आपने किस किस के पास ये मुहिम रखी है? आप तो कह रहे हो रिकॉर्ड भी बना दिया आपने। सरकार का हर, मैं तो कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद में जितनी भी सरकारें बनी, आई और गई और गिरी, सभी लोग इसका जिम्मेदार हैं। हर भारतीय कर्तव्य बनता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाखों क्रांतिकारी, खुदीराम बोस 16 साल की आयु में देश के पर कुर्बान हो गए। वीर अब्दुल हमीद, कहाँ नाम है? अरे नाम तो है, सिर्फ बोला जाता है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, लेकिन किताबों में आज भी उनको आतंकवादी के नाम से लिखा जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? लेकिन वो तो कुछ तथाकथित लोग होंगे जो अपने विचार से कोई किताब लिख दे, जरूरी थोड़े ना सब उसी हिसाब से चले। क्या 23 मार्च को शहीदी दिवस की छुट्टी पड़ती है देश में? गांधी जयंती पर पड़ती है। जिसने भगत सिंह को फांसी दिलवाई, नहीं 24 तारीख को भगत सिंह को फांसी होनी थी। महात्मा गांधी ने समझौता किया, 23 की शाम को फांसी हो गई। ये पूरा देश जानता है, पूरा इतिहास में पता, पूरे हिस्ट्री में लिखा है। तो गांधी जी की गलती थी? गांधी जी गलती है, देश के तमाम उन नेताओं की गलती है जो उनके साथ में मिले हैं। हमारे यहाँ पे जो मिल चलता था सर सादीलाल, उन लोगों ने गद्दारी की देश के साथ में। अगर देश के साथ में गद्दारी ना होती तो देश के क्रांतिकारी बच जाते। और कहने के उनकी जो विचारधारा आज भी जागृत रहती है और रहेगी, अब भी जागृत है। अगर वो रहते, कहने कुछ बड़ा करके जाते देश के लिए। तो आपको क्या लगता है, देश में गांधी विचारधारा नहीं रहनी चाहिए या फिर भगत सिंह बन जाए सभी? भगत सिंह भी जरूरी है, मंगल पांडे भी जरूरी है, खुदीराम बोस भी जरूरी है, चंद्रशेखर आजाद भी जरूरी है, और महात्मा गांधी भी जरूरी है, नेहरू भी जरूरी है। लेकिन जो देश के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी उंगली काटने का काम कहीं ना कहीं भगत सिंह ने किया है, जैसे अंग्रेजों की उंगली काटने का काम भगत सिंह ने किया है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है भगत सिंह को प्रचारित करना, या फिर? मेन उद्देश्य है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा दिलाने का हमारा मेन उद्देश्य है। और दूसरा, जो जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जवान जब शहीद होता है
तो शहीद का पता चलता है उस माँ को जिस माँ का लाल बॉर्डर पर शहीद होता है। शहीद का पता चलता है उस बहन को जिस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। शहीद का पता चलता है उन छोटे छोटे बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है। उस परिवार को पता चलता है नेता तो घोषणा करते, बड़ी बड़ी घोषणाएं, लंबी लंबी सड़कें बनेगी, पार्क बनेगा, लेकिन 13वीं के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, 13वीं के बाद में ना तो कोई नेता मिलता, ना कोई रिश्तेदार मिलता, ना कोई पड़ोसी मिलता, ना कोई गांव वाले मिलते। सिर्फ क्या मिलता है, उस माँ को दुख मिलता है, उस बहन को दुख मिलता है, उन बच्चों को दुख मिलता है। वो शहीद परिवार एक एक साल तक अभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। अभी 1 करोड़ रुपया देते हैं, सरकार ने ऐसा बोला, जो भी शहीद होके आता है पार्लियामेंट में विचार। 1 करोड़ के ऊपर कितनी मेहनत है आप देखोगे। किसी शहीद परिवार का इंटरव्यू लेकर देखो, उनकी दुख की क्या एक शहीद की कीमत 1 करोड़ है। उनको सिर्फ सम्मान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। जो सम्मान कहीं ना कहीं जिसके भूखे हैं शहीद परिवार, वो सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जो संभव मदद होती है वो हम करके देते हैं। विपक्ष वाले और कुछ लोग हैं जो नहीं संतुष्ट रहते किसी भी बात से। कहीं ना कहीं इसमें तमाम नेता जिम्मेदार हैं, देश के प्रशासन जिम्मेदार है, देश के नेता जिम्मेदार है। क्योंकि जब जवान शहीद होता है, क्यों लंबी लंबी बातें करते हो आप लोग? घोषणा कर देते हैं लेकिन घोषणा पर खरा नहीं उतरते हैं। कौन जिम्मेदार है? देश के नेता जिम्मेदार हैं। फोटो खिंचाने के बाद में कहाँ चले जाते हो? तो नेता कौन से वाले, जो अभी सत्ता में है या जो विपक्ष में थे? दोनों जिम्मेदार हैं। अरे हम तो दोनों को कहेंगे, फोटो तो खिंचाने दोनों आते हैं ना, सत्ता पक्ष वाले भी होते हैं, विपक्ष वाले भी आते हैं। जिम्मेदार तो सभी है ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से शहीदों का सम्मान होना चाहिए, भगत सिंह की विचारधारा जागृत रहनी चाहिए। और कहना है कि जब तक भगत सिंह की विचारधारा जागृत रहेगी तब तक हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा। अगर भगत सिंह की विचारधारा खत्म होगी, समझ लो विश्वगुरु तो छोड़ दीजिएगा, ये देश मैं कहने कहीं बहुत नीचे जाने वाला है। आपने क्या क्या किया उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए? हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के अंदर अब तक हमारी भारत भ्रमण यात्रा 2024 10 अप्रैल को शुरू हुई थी। देश के प्रत्येक जनपद में जा रहे हैं। अब तक देश के 84 जिलों में, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, अभी हमारी यात्रा पूर्वांचल में चल रही है, गोरखपुर की तरफ पहुंच चुकी है। हम हर जिले में डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और खुदीराम बोस जी के शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं। कहने की आज तक आज़ादी के 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन शहीदों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो घोषणा करते हैं नेता, कहने के उनको सही सम्मान मिलना चाहिए। उनका जो परिवार का दुख है, उनकी परिवार का दुख सरकार जाने, और कहने कहीं उनकी जो घोषणा है कहने के उन पर खरा उतरे, सभी सरकारें खरा उतरे अपने अपने स्टेट में। ये थे विजय हिंदुस्तानी, छोटा सा परिचय। और बात ये रखनी चाहिए कि भगत सिंह को जो अभी तक शहीद का दर्जा नहीं है वो दिया जाए। और आप क्या क्या करने वाले हैं इसमें लास्ट ईयर? हम तो यही करने वाले, ये 3 साल की यात्रा है, देश के प्रत्येक जिले में जाएंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय जी से मुलाकात करेंगे, फिर आगे की रणनीति यही है हमारी। और देश के युवाओं को एक ही बात कहना चाहेंगे, अरे नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है, जब भगत सिंह तेरी याद आई, जब भगत सिंह तेरी याद आई तो दिल चुपके चुपके रोता है, दिल चुपके चुपके रोता है। चलिए, बहुत जय हिंद।